कैलकुलस के इस सफ़र में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डोमेन के बारे में। इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, डोमेन इज द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों, डोमेन किसी फंक्शन का इनपुट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंट फंक्शन के लिए इसे फाइंड आउट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग सबसे आसान टूल पे बात करेंगे एंड दैट इज साइन स्कीम एंड ग्राफ। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। In this class we will discuss about domain of function। किसी फंक्शन के डोमेन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये बात किया था कि लेट योर फंक्शन इज y इक्वल्स fx। मान लिया ये कोई फंक्शन है। द प्रॉपर वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। इसी x के प्रॉपर वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं। यहाँ डोमेन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए डोमेन के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कुछ बेसिक फंक्शन हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स 1 बाई fx एंड सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल्स रूट अंडर fx। थर्ड फंक्शन इज y इक्वल्स 1 बाई रूट अंडर fx। यहाँ हमने तीन फंक्शन लिया है और तीनों एक बेसिक फंक्शन है। और यहाँ पर fx कुछ भी हो सकता है, fx कुछ भी क्यों ना हो, बट ऑलवेज रिमेंबर fx इज नॉट इक्वल टू 0। fx 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया आपको इसके डोमेन को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो आपको इसका बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेकंड फंक्शन इज y इक्वल्स टू रूट अंडर fx। तो रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्राइटेरिया इसके डोमेन को निकालने के लिए आपको हेल्प करेगा। थर्ड वन इज 1 बाई रूट अंडर fx। तो यहाँ क्या लिखेंगे, fx ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स 1 बाई x माइनस 1। सेकेंड केस इज y इक्वल्स रूट अंडर x माइनस 2 एंड थर्ड केस y इक्वल्स 1 बाई रूट अंडर x प्लस 2। तो अब देखिए fx हमारे पास क्या है, x माइनस 1। here fx is x माइनस 2, here fx is x प्लस 2। तो एज पर डेफिनेशन fx नॉट इक्वल टू 0, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 1, यानी कि पूरे रियल नंबर में 1 को एक्सक्लूड कर दे तो आपका ये फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। दैट मीन्स रियल नंबर से क्या एक्सक्लूड करेंगे हम, 1 एक्सक्लूड कर दिए। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन के लिए आपके पास डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस 1। तो 1 को हम एक्सक्लूड कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पर है x माइनस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे एज पर डेफिनेशन fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो 2 टू इंफिनिटी, हम क्या लिखेंगे इसके लिए डोमेन, 2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम ओपन ब्रैकेट लिखते हैं और 2 चूंकि इंक्लूडेड है, इक्वल टू है, इसलिए इसको इंक्लूड करके हम ऐसे लिखेंगे। थर्ड के लिए देखिए, थर्ड के लिए क्या है आपके पास, x प्लस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x ग्रेटर देन 2, इधर भेजेंगे तो माइनस 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप बोल रहा है माइनस 2 टू इंफिनिटी। तो इसको लिखेंगे माइनस 2 टू इंफिनिटी। देखिए इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट देंगे हम, यहाँ हियर ओपन ब्रैकेट एंड इंफिनिटी इज अंडर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। तो इंफिनिटी को हम हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही रखेंगे। बिफोर राइटिंग डोमेन एंड रेंज वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट इंटरवल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंटरवल के बारे में। लेट योर एक्सप्रेशन इज योर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपका वैल्यू जो होना चाहिए 2 इंक्लूडेड एंड ग्रेटर देन 2। तो देखिए 2 को इंक्लूड किए हैं, तो इंक्लूड के लिए ये देखिए सॉलिड सर्कल से हम दिखाएं, रिप्रेजेंट किए इसको 2 टू इंफिनिटी। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी इज ऑलवेज अंडर ओपन ब्रैकेट। और इसको हम क्या करेंगे, क्लोज। इंक्लूडेड होगा
तो हम क्लोज ब्रैकेट से शो करेंगे। इफ योर एक्सप्रेशन इज x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, 2, इसको ओपन सर्कल, एंड दिस इज 2 to infinity, and 2 is here under open bracket, 2 को ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे, या तो ऐसे लिखिए, और इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to infinity, दिस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to infinity, कुछ इस तरह से। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट, x लेस देन इक्वल टू -5, -5 को हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम देखिए, दिस इज अगेन नंबर लाइन, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, लेट -5 इज हियर, तो -5 को इंक्लूड करना है, एंड वैल्यू इज लेस देन -5, तो हमारा वैल्यू इधर होना चाहिए, और ये इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड को हम एक सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका वैल्यू होना चाहिए माइनस इंफिनिटी टू -5, तो -5 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड के लिए ये ब्रैकेट, और एक्सक्लूड तो इंफिनिटी होगा ही, माइनस इंफिनिटी, तो इसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू -5, तो -5 को इंक्लूड, और ये आ गया आपके पास ओपन ब्रैकेट। इफ योर एक्सप्रेशन इज -2 x is greater than equals to and less than here 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से, दिस इज माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, एंड दिस इज -2 एंड दिस इज 3, तो इन दोनों को हम एक सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। और इसको हम कैसे लिखेंगे? तो -2 to 3, -2 आपके आ गया क्लोज ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो क्लोज ब्रैकेट। योर एक्सप्रेशन इज -3 x लेस देन इक्वल्स टू 7, हाउ विल यू राइट? इन ब्रैकेट फॉर्म, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 to 7, -3 इंक्लूडेड, इंक्लूडेड को इस ब्रैकेट को लिखेंगे, एंड दिस इज दिस वन। इफ योर एक्सप्रेशन इज x -2 लेस देन योर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -2 5, 5 is excluded and -2 is also excluded. If your expression is your greater than equals to 0 less than 7, that means 0 to 7, 7 excluded and 0 is included. If your expression is only 2 and 2,3, only 2,3, तो 2,3 को केवल रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे, दिस इज 2,3। Now method to solve the problems of algebraic inequalities, that is sign scheme. This is sign scheme. It is a method to solve the problems of inequality. Inequality के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये आपके पास एक बेहतरीन तरीका है, और इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे साइन स्कीम के क्वेश्चन को। लेट योर एक्सप्रेशन इज x + 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। तो अभी हम देखिए, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, एंड दिस इज इक्वेशन x + 1 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन, एंड दिस इज inequality. This is inequality. तो inequality को सॉल्व करने के लिए पहले हमको इक्वेशन बनाना होगा, और देखिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है, दिस इज x + 1 0, x - 2 0, that means x equals -1 and x is equals to 2, that means -1 and 2, this is the value of x. x का आंसर जो होगा वो यही होगा। तो इक्वेशन का जो आंसर है दैट इज एग्जैक्ट, लेकिन इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो एक इंटरवल में होगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप है जो कि साइन स्कीम के अंदर आता है, और साइन स्कीम इज ए मेथड, उसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट
दिस इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए दिस इज इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आया, दिस इज -1 एंड 2। फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो ये आपके पास -1 एंड दिस इज 2। जिस पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे हैं इसको हम सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर। अब क्या करेंगे, -1 और 2 आ गया आपके पास, दिस इज -इंफिनिटी, दिस इज +इंफिनिटी। ये नंबर लाइन है। क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो नंबर लाइन देखिए 3 पार्ट में बट गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज -इंफिनिटी टू -1, सेकेंड पार्ट -1 to 2 एंड थर्ड पार्ट 2 to infinity। नाउ सेलेक्ट एनी नंबर अदर देन दिस। इन दोनों को छोड़कर कोई नंबर ले लीजिए। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं बट बेस्ट नंबर इज 0। आप 0 ले लीजिए। 0 कहाँ लाई करेगा, कहीं यहीं पर लाई करेगा, और 0 को यहाँ पुट कीजिए। तो 0 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज 0 + 1 एंड 0 -2। ये आपके पास क्या मिला, -2, दैट मीन्स नेगेटिव। तो आपको वैल्यू नहीं, साइन जानना है। नेगेटिव मिला तो यहाँ लिखिए नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो गया तो बाकी अल्टरनेट होगा, यानी दिस इज नेगेटिव देन दिस मीन्स पॉजिटिव, और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, फिर पॉजिटिव मतलब ऊपर। इस कर्व को जो हम प्लॉट किए हैं, दिस कर्व इज कॉल्ड वेवी कर्व। इसको हम वेवी कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास बोला गया है ग्रेटर देन 0, तो देखिए ग्रेटर देन 0 कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन। ये आपके पास सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कहां से कहां है, तो देखिए सॉल्यूशन आपका हो गया, ये जो सॉल्यूशन है दिस इज -इंफिनिटी टू -1, और दोनों को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं है। इंफिनिटी तो ऑलरेडी एक्सक्लूड होगा, एंड दिस इज आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर। तो दोनों के बीच में हम यूनियन का साइन लगाएंगे, दिस इज यूनियन। फिर है 2 to infinity, तो देखिए 2 to infinity एंड दिस इज द सॉल्यूशन। यही आपके पास वैल्यू ऑफ x है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या है, करेक्ट होगा। तो ये आपके पास क्या है, इनइक्वेशन है। इस इनइक्वेशन को हम पहले इक्वेशन बनाकर वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकाल दिए, इस वैल्यूज को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, CP, और CP को हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद कोई भी आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और देखिए वो नंबर कहाँ लाई करेगा। लेट 0 इज बेस्ट नंबर फॉर कैलकुलेशन। तो 0 हमारे पास -1 और 2 के बीच है, तो 0 पुट करेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। तो बाकी अल्टरनेट साइन होगा। तो एक साइन पता चल गया, तो बाकी ये पॉजिटिव पॉजिटिव, हमको लेना है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो हमने लिया पॉजिटिव और ये भी लिया पॉजिटिव। तो आपके पास इस इंटरवल को लिखेंगे -इंफिनिटी टू -1, ओपन ब्रैकेट, बिकॉज हियर देयर इज नो इक्वल टू, और फिर 2 to infinity, ये भी, और दोनों के बीच में बोथ इज आंसर, सो यूनियन। तो साइन स्कीम के थ्रू हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी इनइक्वालिटी को, तो देखिए लेट योर इनइक्वालिटी इज x - 1 होल स्क्वायर एंड x - 3 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन। तो इसको हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए इक्वेशन में कन्वर्ट होगा तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स योर सॉल्यूशन इज, इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे यू विल गेट 1, एंड इस पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे यू विल गेट 3, दैट मीन्स योर 1 and 3 इज क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, and plot this critical point on number line. This is number line -इंफिनिटी to +इंफिनिटी। ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, फर्स्ट 1, उसके बाद क्या आएगा 3। तो ये देखिए ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब देखिए 1 पे पावर क्या है, 1 जिससे निकला है उस पार्ट से पावर जो है उसका 2 है, दैट मीन्स इवन, तो उसके साइड में e लिख देते हैं। एंड हियर
x माइनस 3 देखिए इससे आया है तो इसका पावर है 5 दैट मीन्स ऑड। तो याद रखेंगे ऑड के अगल बगल जो साइन रखेंगे वो अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट, एंड इवन के अगल बगल जो साइन रखेंगे वो साइन सेम साइन होगा। दैट मीन्स अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, ऑड है इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव होगा। अब आप क्या कीजिए 1 और 3 को छोड़कर कोई भी नंबर ले लीजिए। तो 0 लेते हैं, 0 आपका -∞ to 1 के इंटरवल में आएगा। तो -∞ to 1 के बीच 0 लाई कर रहा है तो 0 पुट करने पे ये आ गया 0 - 1 होल स्क्वायर 0 - 3 होल 5 दैट मीन्स दिस इज। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव और -3 का पावर ऑड है तो ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दिस इज नेगेटिव। तो ये आपके पास इधर जो साइन हो गया वो क्या है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव। तो देखिए दिस इज इवन, इवन है तो सेम साइन दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। ऑड है तो इधर क्या हो जाएगा फिर पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। फिर से समझ लीजिए -∞ से 1 के बीच 0 लाई कर रहा है, 0 को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे 0 - 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 0 - 3 तो ये हो गया -3 पे पावर 5 जो होगा वो भी नेगेटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो हमने यहाँ नेगेटिव रख दिया क्योंकि 0 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। यह आपका नंबर लाइन 3 पार्ट में बट चुका है, -∞ to 1, 1 to 3 एंड 3 to ∞। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए वेवी कर्व ट्रेस करते हैं। तो वेवी कर्व देखिए नेगेटिव मीन्स बिलो, फिर देखिए नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, यानी कुछ इस तरह से हो गया। आपको लेना क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव दैट मीन्स -∞ to 3 ले सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू भी है। तो इसका आंसर लिखेंगे -∞ to 3 इंक्लूडेड, दिस इज एक्सक्लूडेड, x बिलोंग्स टू, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। कहने का मतलब कि इस इंटरवल में जो भी वैल्यू आएगा x का उसको अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी आपका करेक्ट होगा। Now let us see one more question of sign scheme। तो यहाँ देखते हैं let f(x) is equal to x - 1, x - 2 and x - 3 and x - 5 और आपको x का वैल्यू बताना है so that f(x) is greater than equals to 0। Find x, find x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x - 1 and this is x - 2, this is x - 3, x - 5 and greater than equals to 0। First find the critical point। इंडिविजुअली एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो 0 से इक्वेट करेंगे तो इस टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, x - 1 इक्वल्स टू 0 तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 1। फिर 0 से इक्वेट करते हैं x - 2 को, दिस वन इक्वल्स टू 0 तो ये आ गया x इक्वल्स टू 2। फिर देखते हैं x - 3, 0 से इक्वेट तो x इक्वल्स टू 3। फिर देखते हैं x - 5 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5। नाउ योर क्रिटिकल पॉइंट इज 1, 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो अब देखिए दिस इज योर नंबर लाइन -∞ to +∞। नाउ प्लॉट योर क्रिटिकल पॉइंट। ये आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है CP, उसको हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे दिखाते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 5। नाउ नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन योर 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स। तो देखिए 5 पार्ट में आपका ये बट गया। ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में है इसलिए इसके क्रिटिकल पॉइंट को हम सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 3 एंड 5। भले यहाँ इक्वल टू ही क्यों ना हो, इक्वल टू होने के बावजूद इसको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज एट 3 एंड 5 डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू को। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 लेते हैं तो 0 से 1 के बीच 0 लाई करेगा तो 0 पुट करने पे देखिए 0 - 1 तो ये हो गया नेगेटिव, 0 - 2 दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव,
ये भी नेगेटिव, 0 पुट करने पे ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस अल्टीमेटली दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। तो ये आपके पास पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव। और सब पे पावर क्या है, ऑड है। देखिए पावर ऑड, ऑड मींस अल्टरनेट साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद हम वेवी कर्व ट्रेस करते हैं। वेवी कर्व पॉजिटिव के लिए ऊपर, नेगेटिव के लिए फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। नाउ यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट इज दिस वन एंड दिस वन। अब क्या करेंगे, बीच के लिए यूनियन लगाएंगे। हियर आंसर इज -∞ to 1, 1 इंक्लूड कर सकते हैं, इक्वल्स टू है यहाँ पर, दिस इज यूनियन 2 to 3, 2 to 3 में क्या करेंगे, 2 इंक्लूड कर सकते हैं बट 3 को नहीं इंक्लूड करेंगे, बिकॉज 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यूनियन 5 to ∞, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज योर आंसर। यानी इस वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो आपके पास ये वैल्यू का x है और यही इसका सॉल्यूशन है। Let us see another question of domain. Here fx equals 1 by x square minus 5x plus 6. Find the domain of this function. तो हमने ये देखा कि डेनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स में, एंड हियर डेनोमिनेटर टर्म इज x square minus 5x plus 6, दिस क्वाड्रेटिक टर्म। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x square minus 5x plus 6 not equal to 0. Now factorize it. This is minus 3x minus 2x plus 6 is not equal to 0. That means x minus 3 minus 2 x minus 3 not equal to 0. That means x minus 2 x minus 3 not equal to 0. That means x not equal to 2 and 3. तो आप क्या करेंगे, डोमेन आपके पास क्या हो गया, डोमेन इज रियल नंबर excluding 2, 3, because at 2, 3 this becomes 0, और जब ये 0 होगा डेनोमिनेटर तो फंक्शन आपका फेल कर जाएगा। तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ x को ही हम डोमेन कहेंगे, और यहाँ आपके पास डोमेन क्या है, रियल नंबर से हम एक्सक्लूड कर देंगे किसको, 2 and 3 को। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन fx equals square root x square minus 9. Here you can write x square minus 9. It should be always positive. तो ये क्या लिखेंगे, greater than equals to 0. Now अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको अगर आप इस तरह से लिख देंगे, x square is greater than equals to 9 and x greater than is equal to root under 9, it will be wrong. आपको ये मेथड नहीं लगाना है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, और ध्यान रखना है कि इस तरह का काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। Here x square minus 9 greater than equals to 0. अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x square, here 9 को हम लिख सकते हैं 3 square and greater than equals to 0. Now apply the formula a square minus b square. A square minus b square, a plus b into a minus b greater than equals to 0. Now apply your sign scheme. तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, दिस इज योर नंबर लाइन -∞ to +∞, और इस नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 करेंगे तो ये विल गेट +-3, तो +-3 दैट मींस -3, दिस इज +3। अब क्या करेंगे, लेट एनी नंबर एंड दैट नंबर इज 0, तो 0 देखिए -3 और 3 के बीच लाई करेगा, तो इस 0 को हम यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये विल गेट 0 + 3, 0 - 3, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। तो ये आपके पास आ गया नेगेटिव, तो बाकी जो होगा वो पॉजिटिव हो गया, अल्टरनेट। ये देखिए पॉजिटिव, तो वेवी कर्व बनाएंगे, ये ऊपर और ये नीचे और ये पॉजिटिव यानी ऊपर। हमको लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखिए दिस रीजन एंड दिस रीजन, तो इस रीजन और इस रीजन को हम क्या करेंगे, यूनियन लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे -∞ to -3, -3 को इंक्लूड करेंगे,
दिस इज -3 और माइनस इन्फिनिटी को क्या किया हम एक्सक्लूड कर दिए, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड और 3 को हम इंक्लूड कर देंगे। दिस इज द डोमेन ऑफ योर गिवन फंक्शन, यानी x का वैल्यू इस इंटरवल में होना चाहिए सो दैट ये फंक्शन डिफाइन हो। Next here, find the domain of function fx equals sine inverse, this is sine inverse 2x plus 3। इस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन इनवर्स fx में fx क्या होना चाहिए, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ fx है 2x प्लस 3, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, तीनों साइड हम -3 ऐड करते हैं, तो -3 -1, फिर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 -3, फिर ये क्या करेंगे -3। देखिए तीनों साइड हम क्या किए -3 लिख दिए, तो -3 लिखने पे ये देखिए कैंसिल आउट, दिस इज -4 एंड दिस इज हियर 2x लेस देन इक्वल टू दिस इज -2। नाउ डिवाइड विथ 2 से अब डिवाइड करेंगे, तो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे दिस इज -2 एंड दिस इज हियर x एंड लेस देन इक्वल टू दिस इज हियर -1। तो यही हो गया x का वैल्यू, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to -1, दिस इज क्लोज इंटरवल। यहाँ आपको थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन का आइडिया अगर नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे, आपके पास मान लिया y इक्वल्स साइन थीटा है, तो आपको पता है कि ये y का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, y बिलोंग्स टू इंटरवल -1 to 1, ठीक है y का वैल्यू। और यही हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। थीटा को अगर एक साइड भेजेंगे तो साइन हमारा दूसरे साइड आकर साइन इनवर्स हो जाता है, तो यानी कि y का वैल्यू हमारा अभी भी यही है। तो हम किसी भी वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट अनदर टाइप ऑफ फंक्शन इज fx इक्वल्स 1 by x square minus 3x plus 2 and this is under square root। What will your answer? तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जीरो भी नहीं होना चाहिए नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर हम इसको क्या लिखेंगे x माइनस 2 और ये लिखेंगे -1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, that means this is x minus 1 x minus 2 greater than 0। now apply sin scheme। तो sin scheme अप्लाई करने के लिए इसको इक्वेशन बना लेते हैं, let this is equation x minus 2 is equal to 0। अब इसके पास रूट क्या है 1 and 2। now plot 1 and 2 on number line, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 and 2 ऑर्डर में सजाएंगे, पहले हमारे पास 1 आएगा उसके बाद 2 एंड 0 इस इंटरवल में है, तो 0 पुट करने पे क्या है आपके पास, 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 minus 1 एंड 0 minus 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपके पास देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आपको लेना क्या है फंक्शन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव, तो आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी 1 को क्या करेंगे एक्सक्लूड, इन्फिनिटी तो एक्सक्लूड होगा ही, यूनियन 2 to infinity exclude and this is your value of x, this is domain। यही हो गया आपके पास डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन है ये। नाउ डोमेन निकालने के लिए आप ग्राफ का भी हेल्प ले सकते हैं, डोमेन यूजिंग ग्राफ। तो देखिए ग्राफ को यूज करके हम डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट योर फंक्शन इज fx इक्वल्स x स्क्वायर।
तो आपको इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास फंक्शन, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y या fx लिखिए, दिस इज fx एंड दिस इज x स्क्वायर, x fx एंड दिस इज x, x 0 तो fx क्या होगा 0, x 1 तो fx भी 1, x माइनस 1 तो fx हो जाएगा 1, माइनस 1 स्क्वायर 1। तो 0 पे देखिए 0 है, 1 पे 1, माइनस 1 पे 1, फिर उसी तरह से 2 पे ये 4 होगा, माइनस 2 पे भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका ग्राफ है। तो देखिए डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। तो डोमेन का डेफिनेशन है ग्राफिकली एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ along x एक्सिस। x एक्सिस पे देखिए ग्राफ कहां से कहां तक है, तो ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे डोमेन हम नेगेटिव में जाएंगे या फिर इधर पॉजिटिव में जाएंगे तो ये ग्राफ भी एक्सटेंड करते चला जाएगा। तो दैट मींस यू कैन से डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। किसी फंक्शन के डोमेन को हम 3 लैंग्वेज में समझ सकते हैं। लेट दिस इज एनी फंक्शन, तो इसके डोमेन को हम 3 लैंग्वेज में समझ सकते हैं। फर्स्ट इज सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज। सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज, तो सेट थ्योरी के टर्म्स में हमारा डोमेन क्या होगा, इसको भी हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज योर एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन, एनालिटिकली, and third one is your graphically। हम 3 तरह से किसी भी फंक्शन के डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। सेट थ्योरेटिकली कैसे करेंगे, तो मान लिया ये हमारे पास कोई मैपिंग है, इस फंक्शन को या मैपिंग को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज 1 2 3, 1 2 3 इज इनपुट एंड दिस इज इन सेट A एंड दिस इज सेट B, और बी में मान लिया हमारे पास है 4 5 6 7 9 एंड दिस इज 1 goes to 4, 2 goes to 5 and 3 goes to 6। The values of x, the values of element in A is called domain। तो A में जितने भी एलिमेंट हैं वही x है एंड दिस इज योर डोमेन। तो क्या क्या है 1 2 3, दिस इज हियर डोमेन। यही आपका क्या है, डोमेन है इस फंक्शन का। एनालिटिकली देखिए क्या है, एनालिटिकली मान लिया हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रूट अंडर x प्लस 1। तो हमें पता है कि रूट तभी डिफाइंड है जब रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, बिकॉज नेगेटिव नंबर का रूट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे -1। ये बोल रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए हमारा वैल्यू, और -1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज हियर इक्वल्स टू। तो हमारा आंसर होगा -1 टू इंफिनिटी, तो हम इंफिनिटी तक लेंगे। इंफिनिटी इज अ नंबर विच इज नॉट अंडर क्लोज ब्रैकेट, इसको हम कभी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, और -1 को इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज इक्वल टू, तो इसको हम इंक्लूड करने का साइन हमारा ऐसा है। तो दिस इज योर डोमेन। इस फंक्शन का ये क्या है, डोमेन है। और ग्राफ के टर्म्स में देखिए कैसे बात करेंगे। ग्राफ के टर्म्स में क्या है, किसी भी फंक्शन को आप प्लॉट कर दीजिए, जितना आपका वैल्यू है यानी डोमेन यानी कि एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ को देखिए कि एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक गया है। द एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस, यानी लिख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस इज डोमेन। एक्स एक्सिस पे कहां से कहां गया है, मान लिया ये A to B गया है, तो A to B इसका क्या हो गया, दिस इज डोमेन। तो हमने देखा कि ग्राफ के लैंग्वेज में हमारा डोमेन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक गया है, इसी को हम डोमेन कहेंगे। एनालिटिकली हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया,
हमारे पास क्या है, डेफिनेशन कहता है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाया और उसके बाद हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इसको। एंड हियर सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज में जो आपके पास इनपुट है उसको हम इस बॉक्स में रख रहे हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स इन दिस बॉक्स इन दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। तो इसमें क्या क्या डोमेन है हमारा, 1 2 3। याद रखेंगे कि सेट थ्योरेटिक नोटेशन में हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे। बच्चों कई बार फंक्शन को हम इस नोटेशन में भी लिखते हैं, लाइक f such that a goes to b। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स f represent function, this 2 dot represent such that, this is such that। कई बार such that को हम ऐसे भी लिखते हैं, such that a goes to b, and here a is domain and b is कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन, ये आपके पास कोडोमेन है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, f such that 1 2 3 goes to 4 9 6 2। तो फर्स्ट सेट इज हियर a एंड सेकेंड सेट इज b। तो फर्स्ट सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए 1 2 3। इन दिस सेट ऑल एलिमेंट्स आर डोमेन, दिस इज डोमेन, एंड हियर इन दिस सेट हियर दिस इज कोडोमेन, 4 9 6 2, दिस इज कोडोमेन। प्यारे बच्चों, आज के इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहें इस चैनल से। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट ऑन गिवन व्हाट्सएप नंबर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।